नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर करने का एक आदेश जारी किया है, जिसमें किन कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, इसके साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है और कौन कौन से लोग इससे परमानेंट हो सकते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। और साथ ही मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अगर इसका आदेश का कॉपी आप लेना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो कहां से लेकर के पढ़ सकते हैं। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट प्रथा पिछले कई वर्षों से शुरू हुआ है, लगातार चलता जा रहा है। यहां तक कि रेगुलर कामों में भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी रखे जा रहे हैं और उनसे हर साल उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू कर दिया जाता है और फिर से उन्हीं से काम कराया जाता है। कहीं पर 11 महीने का आप कॉन्ट्रैक्ट देखिएगा, कहीं पे 6 महीने का देखिएगा और कहीं कहीं 1-1 साल का फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम लिया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया जाता है कंपनियों की तरफ से। कई जगह तो सरकारी संस्थानों में ऐसा किया जाता है। तो आपको बता दें कि आपको कम पैसा देना पड़े, आपका हकमारी किया जा सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। कल को कुछ होगा तो हम इनको सीधे नौकरी से निकाल देंगे और कोई लायबिलिटी हमारी नहीं बनेगी, और इसीलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है। परमानेंट कर्मचारी को नौकरी से निकालने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो इसी को देखते हुए ऐसा किया जाता है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसमें कहा है कि स्वीकृत पद पे लंबे समय से काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर करने से मना नहीं किया जा सकता है। न केवल इसके बारे में आज पूरा बताऊंगा, साथ ही आपको बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आप कहीं काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके साथ और क्या क्या सुविधा होती है उसको भी इसमें कहा गया है। और साथ ही उमा देवी जजमेंट का नाम लेकर के आपको रेगुलर करने से रोका जाता है, उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कहा है कि आखिर उमा देवी जजमेंट क्या है, किसके ऊपर लागू होता है और किसके ऊपर लागू नहीं होता है। आपको बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 30 जनवरी 2026 को यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें कि लंबे समय से स्वीकृत पद पे काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर करने का आदेश जारी किया है और आदेश के डेट से ही ये लागू हो जाएगा उनके ऊपर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2026 को भोलानाथ बनाम झारखंड सरकार की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि एक राज्य सरकार एक आदर्श नियोक्ता होने के नाते कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने से इस वजह से इनकार नहीं कर सकती है कि उनकी नियुक्ति संविदा पर हुई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन कर्मचारियों का हर वर्ष अनुबंध बढ़ाकर काम पर रखा गया हो, उन्हें वैध उम्मीद के सिद्धांत के तहत नियमितीकरण की मांग करने का अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा कि वह राज्य की इस दलील से सहमत नहीं हो सकती कि केवल नियुक्ति का कॉन्ट्रैक्ट होना कर्मचारियों को संवैधानिक सुरक्षा से बाहर कर देता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य ने जब उचित चयन प्रक्रिया के तहत किसी कर्मचारी को काम पर लिया हो और साथ ही लंबे समय से काम ले रहे हो, बार बार एक ही पद पे उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहे हो और तो और उनका कामकाज संतोषजनक हो, ऐसे में बिना किसी ठोस आधार के यह कह करके ये कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे, उनको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। ऐसे कदम को मनमाना माना जाएगा, जो कि एक आदर्श नियोक्ता के रूप में राज्य की जिम्मेवारी के खिलाफ है और संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पे टिक नहीं सकता है। आपको बता दें कि उन संविदा कर्मचारियों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जो कि अपने विभाग में पिछले 10 साल से काम कर रहे थे। हर साल उनका अनुबंध रिन्यू होता था और वो लगातार काम कर रहे थे और उनका काम भी संतोषजनक था। जिसके बाद माननीय कोर्ट ने राज्य सरकार की उस प्रवृत्ति का आलोचना किया जिसके तहत किसी को अस्थायी, पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्ट आदि शब्दों का चयन करके उनको लगातार नियमित पद पे काम तो करवाया जाता है, लेकिन उनको नियमित नहीं किया जाता है। अदालत ने माना कि एक तरह से उनका शोषण होता है और साथ ही लंबे समय से स्वीकृत पद पर इनको बिना किसी ठोस कारण से रखा हुआ है। इस आधार पर कोर्ट ने झारखंड सरकार को उनकी सेवाएं नियमित करने का आदेश दिया और साथ ही जिस दिन आदेश दिया गया है उसी दिन से उनकी सेवाएं नियमित मानी जाएगी। इसके बाद आप जरूर जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है और इस आदेश से किन लोगों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि अपीलकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष 2012 में राज्य के भूमि संरक्षण निदेशालय में जूनियर इंजीनियर
कृषि के रूप में की गई थी। और ये कौन सा राज्य है? तो झारखंड राज्य है। यह कि उनकी नियुक्ति 22 स्वीकृत पदों के लिए सार्वजनिक और विज्ञापन और नियमित चयन प्रक्रिया के जरिए हुई थी। हालांकि इन नियुक्तियों को संविदा आधार पर बताया गया था और शुरुआत में सिर्फ 1 वर्ष के लिए रखा गया था, लेकिन बाद में इनकी सेवा लगातार विस्तार दी गई और इस तरह से 10 साल की सेवा हो गई। उनका काम भी संतोषजनक था। इसके बाद झारखंड राज्य सरकार के द्वारा इनको 2023 में अंतिम एक्सटेंशन देते हुए नौकरी समाप्त करने की घोषणा की जाती है, जिसके खिलाफ ये हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट जाने के बाद इनकी जो अपील है वो खारिज कर दी जाती है, जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और उसके बाद तब जाकर के उनको रेगुलाइज करने का ये आदेश आता है। कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए बहुत ही अहम टिप्पणियां की है, जो कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिसमें माननीय कोर्ट ने कहा है कि जब कर्मचारी लंबे समय से किसी एक ही पद पे काम करता है, बार बार उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है, जिसके बाद स्वाभाविक है उसके मन में एक वैध उम्मीद जगती है। जब राज्य सरकार उसके सेवा को एक्सटेंड करती है तो ऐसे में उसको लगता है कि उनको आने वाले समय में वरीयता दिया जाएगा और उसके बाद वो लगातार काम करते रहते हैं और वहीं बने रहते हैं। इसके बीच में वो कहीं रोजगार भी नहीं खोजते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हर बार उनको एक्सटेंड किया जा रहा है तो उनको नौकरी से कभी नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि उनका काम संतोषजनक है। लेकिन अचानक से जब उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोर्ट तक जाकर के लड़ते हैं। तो उसी के बाद माननीय कोर्ट के द्वारा इस तरह का ऐतिहासिक फैसला दिया जाता है। और आपको बता दें कि उमा देवी के बारे में कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों के बारे में नहीं है, बल्कि उमा देवी का जो जजमेंट है जिससे किसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को रेगुलर होने से रोका जाता है, वो असल में है क्या? वो है बैकडोर एंट्री। कहने का मतलब गलत तरीके से नियुक्ति के खिलाफ वो जजमेंट था, और जबकि इसको कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को हवाला देकर के रोक दिया जाता है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी 2006 में जो सिद्धांत तय किया गया था कि वैध उपेक्षा का सिद्धांत समानतः अस्थायी कैजुअल या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है, वह केवल उन मामलों में लागू होता है जहां नियुक्ति बिना नियमों के अनुसार उचित चयन की प्रक्रिया से हुआ हो। अदालत ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति विधि सम्मत और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के बाद हुई है तो ऐसे में कानून में ऐसा कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है जो उसे वैध अपेक्षा के सिद्धांत का सहारा लेने से रोके। राज्य द्वारा नियमितीकरण को रोकने वाली कॉन्ट्रैक्ट शर्तों पर भरोसा करने की दलील को भी अदालत ने खारिज कर दिया। राज्य की तरफ से यह दलील दिया गया कि जब इन्होंने नौकरी ज्वाइन किया था उस समय हमारे कॉन्ट्रैक्ट के शर्तों को स्वीकारा था। जिसके बाद माननीय कोर्ट ने कहा कि ऐसी शर्तों को स्वीकार कर लेने के बाद कर्मचारियों का जो मौलिक अधिकार है उसका त्याग नहीं माना जाएगा। साथ ही अदालत ने अपने पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि असमान सौदेबाजी की स्थिति में थोपे गए अनुचित कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज राज्य की मनमानी और कार्रवाई को संवैधानिक जांच से नहीं बचा सकते हैं। कहने का मतलब है जब नौकरी आप ज्वाइन करने जाते हैं तो उस समय आपको नौकरी की जरूरत होती है और उस समय आपसे कोई भी क्लॉज साइन करवा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया जाए, और ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी 2026 में दिया है जो कि कर्मचारियों के पक्ष में है। और ऐसी स्थिति अगर आपकी बनती हो तो आप भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उसके लिए आदेश का कॉपी आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जाकर के ले सकते हैं, जो कि पोस्ट के लास्ट में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आप में से जो लोग भी देश के किसी भी कोने से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, कितने समय से काम कर रहे हैं, एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या परमानेंट कर्मचारी जितनी सैलरी पाते हैं उसका कितना % आपको मिल रहा है, क्या आपका शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद क्या केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, राज्य सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और आप लोगों को परमानेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूं, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।